एक्सेस माय इंडिया, क्या कुछ एग्जिट पोल उनकी तरफ से कहा गया है, जरा ये भी आंकड़े के जरिए आपको समझा देते हैं। दरअसल एक्सेस माय इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कांग्रेस से 10% ज्यादा वोट मिल सकते हैं। जम्मू रीजन खास तौर पे जो बीजेपी के लिए गढ़ माना गया, जहां सीटें भी बढ़ी, वहां पर यानी जम्मू में बीजेपी को कांग्रेस से 10% ज्यादा वोट संभव है, में बीजेपी को 40% वोट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 34%, यानी कह सकते हैं कि घाटी और जम्मू रीजन दो अलग अलग जगह पे समीकरण अलग बने हुए हैं। वही हरियाणा को लेकर के आर भारत का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा आंकड़े भी फटाफट आपको दिखा देते हैं। आर भारत के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त हरियाणा में मिलती हुई नजर आ रही है। आर भारत के मुताबिक कांग्रेस सरकार हरियाणा में बना सकती है, ये आंकड़े कह रहे हैं। इसके साथ ही मेट्रोसाइज जो कि एबीपी का एग्जिट पोल है, उसकी तरफ से भी यही कहा गया है कि हरियाणा में कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन ये महज आंकड़े हैं अभी, यानी प्रथम दृष्टया के तौर पर या फिर एग्जिट पोल के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो चुनावी परिणाम है वो 8 को सामने आएंगे। हरियाणा को लेकर आर भारत का एग्जिट पोल, आर भारत के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है, यानी संभवतः हरियाणा में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। वहीं जम्मू रीजन को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि जम्मू रीजन में बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई लगभग सारे चैनल के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। आर भारत के मुताबिक कांग्रेस ही हरियाणा में सरकार बना सकती है, आंकड़े कम से कम यही कह रहे हैं। आर भारत के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त है। आर भारत के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना सकती है, वहीं जम्मू रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इसके कम से कम संकेत भर यहां मिल रहे हैं। और वहीं जो अलग अलग रिसर्च है वो अलग अलग आंकड़े इस समय पेश कर रहे हैं। मेट्रोसाइज का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि कांग्रेस 55 से 62, वहीं बीजेपी के खाते में 18 से 24 सीटें हरियाणा में जा सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या होगा? जम्मू रीजन में अगर बीजेपी को बढ़त भी मिलती है तो फिर घाटी में क्या होगा? और क्या जो जम्मू कश्मीर के प्रत्याशी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनका सहयोग सबसे ज्यादा मिलेगा किसी भी पार्टी को? ये एक अहम सवाल है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं, जो एग्जिट पोल के माध्यम से आए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि बीजेपी ने जो निर्णय जम्मू कश्मीर में किया, उस निर्णय का फायदा क्या जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को देगी? सरकार बनाने में क्या बीजेपी कामयाब रहेगी? हरियाणा जहां पर पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, क्या एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? आर भारत के मुताबिक कांग्रेस इस बार सरकार बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। हरियाणा को लेकर के आर भारत का एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस बढ़त बना रही है। कांग्रेस यानी सत्ता पर काबिज होने में सफल इस बार हरियाणा में हो सकती है। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और तभी ये जो चुनावी परिणाम के साथ ये जो सारे सवाल है उसका जवाब मिलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के माध्यम से कौन सी पार्टी कहां काबिज हो सकती है, किसकी बढ़त ज्यादा है, ये हम आपको सुपर एग्जिट पोल में आज भारत 24 पर दिखा रहे हैं। अलग अलग चैनल्स क्या आंकड़े पेश कर रहे हैं, एग्जिट पोल में क्या बातें सामने आ रही है, इसकी ये तस्वीर आपके सामने। आर भारत के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आंकड़े क्या कह रहे हैं ये भी जरा देख लीजिए। वहीं एबीपी मेट्रोसाइज की तरफ से जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 55 से 62 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं, बीजेपी को 29 सीट का अनुमान है। यह भी कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी 33 सीट का अनुमान, यानी कोई भी पार्टी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब नहीं हो पाएगी। और वही सवाल जो मैंने कहा कि क्या निर्दलियों की बड़ी भूमिका होगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब तक के एग्जिट पोल का जो महापोल है वो यही तस्वीर साबित कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगी। बीजेपी को 29 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो मिलकर चुनाव लड़ रही है उनको कुल 33 सीटें मिल सकती है। पीडीपी को 6 और अन्य को 22 सीट मिलने का अनुमान जम्मू कश्मीर में जाहिर किया जा रहा है। अब तक के एग्जिट पोल यानी पूरा कोलैबोरेट कर लीजिए, कोलैबोरेशन देख लीजिए, तो यही अनुमान निकल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगी। हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त जरूर थी जम्मू रीजन को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। एक बार जरा आपको 2014 के कुछ आंकड़े भी याद दिला देते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए कि क्या तस्वीर पेश हो सकती है। बीजेपी को पिछली बार तकरीबन 25 सीटें मिली, पीडीपी के खाते में 28 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 15, यानी पीडीपी को इस बार भारी नुकसान हो सकता है अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो। वही हरियाणा का भी समीकरण 2019 के चुनाव का अगर आपको समझाएं
तो बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31, जेजेपी के खाते में 10 और आईएनएलडी के खाते में गई थी 1 हरियाणा में। तो अब ऐसे में हरियाणा का चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो एक बड़ा डेंट बीजेपी को जाहिर है होगा। वहीं जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है पिछली बार की तरह, तो फिर सबसे बड़ा सवाल होगा कि 370 को खत्म करने और 35A को खत्म करने का जो फैसला था वो उसको लेकर के जनता के अंदर कैसा निर्णय है, क्या निर्णायक भूमिका जनता निभाने वाली है, ये एक अहम सवाल होगा। और देखना दिलचस्प होगा 8 अक्टूबर को जब नतीजे दोनों ही जगहों के सामने आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के चुनावी नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल सुपर एग्जिट पोल के मुताबिक ये जरा आंकड़े फटाफट आप देख लीजिए, हरियाणा का समीकरण क्या कह रहा है। दैनिक भास्कर की तरफ से 19 से 29 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस के खाते में 5 से 16 सीटें, अदर्स के खाते में 44 से 54। एबीपी की तरफ से जो एग्जिट पोल दिखाया गया उसमें बीजेपी के खाते में 18 से 24, कांग्रेस के खाते में 5 से 14 और 55 से 62 अदर्स के खाते में। ध्रुव रिसर्च में 27 से 32 बीजेपी, 5 से 8 कांग्रेस, लगभग 57 से 64 अदर्स के खाते में। तो ये अलग अलग एग्जिट पोल है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा समीकरण एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए को पेश कर रहा है। मेहमान भी हमारे साथ हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि बढ़त बनाने में अगर कांग्रेस कामयाब होती है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और अति आत्मविश्वास के साथ जो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी खासतौर पे जम्मू कश्मीर में, तो फिर नुकसान कहाँ हुआ और नफा किसे हुआ है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि चुनावी रण में कांग्रेस भी इस बार कमर कस के जरूर उतरी है। बीजेपी को 29 सीटों का अनुमान। वहीं जम्मू कश्मीर में अगर बात करें दोनों ही पार्टी की, तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है, जो लगभग पहले भी अनुमान जाहिर किया जा रहा था। अब तक के एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगी। बीजेपी को 29 सीट का अनुमान है, शायद इस सीट पर संतोष करना पड़ सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस को भी 33 सीट का अनुमान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, लेकिन बड़ा नुकसान अगर किसी पार्टी को है जम्मू कश्मीर में तो वो है पीडीपी को, जो 6 सीटों पर सिमट सकती है अभी के एग्जिट पोल के मुताबिक। पिछले चुनाव में पीडीपी के खाते में कुल 28 सीटें गई थी और फिर बीजेपी के साथ साठगांठ करके वहां पे सरकार बनी थी। घाटी की 47 सीटों पर आज तक का भी एग्जिट पोल सामने आ गया है। बड़ी खबर, एनसी को 29, 33, बीजेपी को 0 से 1। घाटी जिसको लेकर के चर्चा भी हो रही थी, पीडीपी को 6 से 10, यानी अगर टोटल भी 6 सीटें पीडीपी को मिलती है तो जाहिर है घाटी से मिलेगी, और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। 47 सीटों का समीकरण घाटी के, फटाफट समझ लीजिए यहाँ अब तक के एग्जिट पोल का महापोल क्या कहता है। महापोल में हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। टोटल 90 सीटें हैं हरियाणा में और 58 सीट्स कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 24 पे शायद संतोष करना पड़े जेजेपी के खाते में, और आईएनएलडी के खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई अब तक एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर घाटी की 47 सीटें, एनसी 29, 33, बीजेपी 0 से 1 सीट, यानी बीजेपी की उम्मीद से बहुत कम, हालांकि बहुत कम सीट पर ही बीजेपी यहां से चुनाव लड़ रही है। और पीडीपी को अगर सिर्फ 6 सीटें मिलती है तो वो घाटी की सीट होगी। उम्मीद बीजेपी जम्मू रीजन से कर भी रही थी, वहां सीटों में इजाफा भी हुआ है। लेकिन आज तक का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, जरा ये आंकड़े आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। नतीजों से पहले महा एग्जिट पोल भारत 24 आपको दिखा रहा है, यानी आकलन है अलग अलग चैनल्स का, और एग्रीगेट क्या होता है, एक साथ आकर क्या कुछ साबित हो रहा है, क्या कुछ निकलकर आंकड़े कह रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल का महापोल आप यहां देखिए। महापोल में हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत, हरियाणा में कांग्रेस को 58 सीट, जो कि पिछली बार से लगभग 25 ज्यादा। अब तक के एग्जिट पोल का ये महापोल है। एक बार फिर से आपको 2014 का समीकरण जो जम्मू कश्मीर में बना, जो चुनावी नतीजे आए, जो सीट आई, वो भी आपको बताते हैं ताकि तुलना हो सके। और समझना यहाँ ये भी जरूरी है कि आखिर क्या वजह रही है कि 10 साल से हरियाणा में बीजेपी सत्ता पर काबिज थी, लेकिन फिर भी अगर इस बार सरकार बीजेपी नहीं बना पाती है तो उसकी वजह क्या है, कौन सा वो मुद्दा है जो बीजेपी पर हावी रह गया और बीजेपी को सत्ता से दूर रखा।
गेस्ट का बड़ा पैनल इस समय हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार इस समय हमारे साथ है। अजय जी, ये पूरा जो महा एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, हरियाणा का समीकरण और जम्मू कश्मीर का, दोनों ही देखा। क्या आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी और हरियाणा में भी क्या आपको ये उम्मीद थी कि ये हो सकता है, संभावनाएं हैं? देखिए, हमें क्या उम्मीद है और क्या संभावनाएं हैं, ये तो बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तो अभी जो रुझान दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के द्वारा, वो लगभग जो जन संवेदनाएं हैं उसको प्रदर्शित करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता था। लेकिन जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अपने 2014 के परफॉर्मेंस से भी नीचे गिर सकता है, इसकी संभावनाएं जरा कम थी। लेकिन ऐसा लगता है कि धारा 370 और उसके बाद जो राज्य का दर्जा घटाकर उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, उसे लेकर कुछ संशय लोगों के दिमाग में हो सकता है, जिसकी वजह से ये रुझान अभी जो आप देख रहे हैं वो हो रहे हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि उनके सहयोगी दलों के साथ और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला होता, ऐसी उम्मीदें थी। लेकिन अभी ये एक तरफा होता हुआ चुनाव दिख रहा है। जाहिर सी बात है, ये सिर्फ अभी सर्वेक्षण है, एग्जिट पोल है। क्या नतीजे आते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जहां तक हरियाणा की बात करें तो पूर्ण बहुमत हरियाणा में कांग्रेस को मिल पाएगा, इसके बारे में शायद ही किसी को संशय था। 2 टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले वहां रह चुकी है। पिछली बार जो सरकार बनी 2019 में, वो भी सहयोग के साथ बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी जी। एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर था। अगर आप किसान नाराजगी कहें, उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कहें, और SC ST का जो कार्ड बड़े पैमाने पर खेला गया, खास करके जो 21% SC पॉपुलेशन है, उसने कांग्रेस की तरफ जो बढ़ चढ़ कर मतदान की बात कही होगी और जो बातें निकल कर आ रही हैं, इससे यह बात स्पष्ट दिखाई देता है कि हरियाणा में लगभग प्रत्याशित तरीके से ही एग्जिट पोल सामने चीजें रख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आखिरी 2 हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पोजीशन पहले से बेहतर की, लेकिन अगर बेहतर होती ऐसी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि हरियाणा में बहुत ही ज्यादा डीप सीटेड एंटी इनकम्बेंसी है जो कि सामने दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो एग्जिट पोल के अभी रुझान दिखाई दे रहे हैं वो कम से कम मेरे अनुमान से बहुत अलग नहीं है। हां, अब फाइनल मुहर तो जनता की अदालत में ही लगता है।